तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बेहतरीन पोयम द शोर जिन्हें तरुलता दत्त ने लिखा है वो हम पढ़ेंगे। ये वैसे तो विक्टर ह्यूगो ने लिखा था, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट तरुलता दत्त ने किया है, जिन्हें हम तोरू भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए विक्टर ह्यूगो के बारे में इंफॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी में और तरुलता दत्त के लिए इंफॉर्मेशन इंग्लिश और हिंदी में दे दिया है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसकी मदद से आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन को पॉज करके इसे एक बार पढ़ लीजिए। हम सीधा पोयम के बारे में शुरुआत करते हैं। The Shore is a translation of Victor Hugo's poem Sessions des Semiles. Le Shore. It is translated by Toru Datta from French to English, and The Shore is the poem about a farmer who is sowing seeds and he has seen many bad harvests in his life. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he toss grain. द शोअर विक्टर ह्यूगो की कविता सेशन डी सेमिलिस ले शोअर का अनुवाद है। यह तोरू दत्त द्वारा फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवादित की गई है। द शोअर एक किसान की कविता है जो बीज बो रहा है। उसने अपने जीवन में कई बार खराब फसल देखी है, फिर भी वह हर बार जब भी अनाज फेंकता है एक अच्छी फसल की आशा करता है। यहाँ पे एक कविता किसके बारे में लिखी गई है उसका अनुवाद दिया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। अब हम एक एक स्टैंजा को पढ़ेंगे और फिर उसकी बारे में हिंदी में जान के लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा। सिटिंग इन अ porchway cool sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well night passed. Shadows run across the lands. इसके बारे में इन पंक्तियों में कवि ने शाम के समय का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। कवि बताता है कि वह ठंडी और शांत बरामदे में बैठा हुआ है। वो देखता है कि सूर्य की रोशनी जल्दी जल्दी फीकी पड़ रही है और संध्या गोधूलू का समय तेजी से आ रहा है। अब दिन के काम धंधे लगभग पूरे हो चुके हैं और जमीन पर परछाइयाँ यानी छाए दौड़ने लगी है। इसका अर्थ है कि दिन समाप्ति की ओर है, शाम हो चुकी है और रात का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा है। वातावरण में शांति और गहराई आ रही है, जिससे एक सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य बनता है। अब हम सेकेंड स्टैंजा पे जाएंगे। बट अ शोअर लिंगर्स स्टिल्स ओल्ड इन रैक्स ही पेशेंट स्टैंड्स लुकिंग ऑन आई फील द थ्रिल बैक एंड हाई हिज शिलहाउटिंग डोमिनेट्स द फरोज डीप। इसका मतलब है इन पंक्तियों में कवि शाम के समय खेत में खड़े किसान का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि जब सब लोग अपना काम खत्म कर चले जाते हैं, तब भी एक बीज बोने वाला किसान वहाँ खड़ा रहता है। वो किसान बूढ़ा है, फटे पुराने कपड़ों में है, लेकिन बहुत धैर्य के साथ अपने खेत में खड़ा रहता है। कवि उस किसान को देखता है और उसके समर्पण को देखकर उसके मन में एक रोमांच सा महसूस होता है। किसान की काली और ऊंची छाया खेत की गहरी क्वारियों पर स्पष्ट रूप से दिखती है और ऐसा लगता है कि पूरी जमीन पर उसकी छाया छाई हुई है। इस प्रकार कवि किसान की मेहनत, उसके धैर्य और उसकी गहराई उपस्थिति का बहुत सुंदर चित्रण करता है। थर्ड स्टैंजा। नाउ टू सो द टास्क इज सेट, सून शॉल कम अ टाइम टू reap.
marches he along the plain to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain। इसका मतलब है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि अब किसान बीज बोने का समय शुरू कर चुका है। कवि कहता है कि जल्द ही वह समय आ जाएगा जब किसान को अपनी मेहनत का फल मिलेगा और फसल काटने का समय आ जाएगा। किसान समतल खेतों में आगे पीछे चलता है और अपने हाथों से कीमती अनाज बीज पूरे खेत में फैला देता है। ये किसान की मेहनत, समर्पण और हर साल आसानी से फसल के लिए उसकी आशा को दर्शाता है। फोर्थ स्टैंजा, म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइट, darkness deepness fades the light. Now his gestures to mine eyes are august, and strength his height seems to touch the steady skies। इसका मतलब है, इन पंक्तियों में कवि उस किसान के प्रभावशाली व्यक्तित्व को महसूस कर रहा है। जब कवि किसान को तेज कदमों से चलते हुए देखता है तो उसके मन में विचार और कल्पना, म्यूज, जागती है। जैसे जैसे अंधेरा गहरता है और रोशनी खत्म होती जाती है, कवि को किसान की गतिविधियां और चाल अत्यंत सम्मानजनक, ऑगस्ट और अजीब सी लगती है। किसान की ऊंचाई और उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा और प्रभावशाली प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है मानो वो आसमान के तारों को छू रहा है। इन पंक्तियों द्वारा कवि किसान की मेहनत, संघर्ष और उसकी महानता को दर्शाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मीनिंग हम अभी देखेंगे। सबसे पहला पोर्चवे। पोर्चवे मीन्स बरामदा, किसी इमारत के सामने बना हुआ ढका हुआ हिस्सा। वेल नाइट, लगभग पूरी तरह से नहीं लेकिन करीब करीब। शोर का मतलब है बीज बोने वाला किसान। लिंगर्स, रुकना, ठहरना, समय बिताना। शिलहुट्टी, छायाचित्र, उजले पीछे और पृष्ठभूमि पर किसी वस्तु का आकार या रेखा। फरोस, गहरी लाइन, खेत की नाली, हल के निशान। म्यूज, चिंतन करना, सोच में डूबना। स्ट्राइट, लंबा ढग बनाना, तेजो कदमों से चलना। और ऑगस्ट मीन्स महान, आदरणीय, प्रभावशाली। थैंक यू।